हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 एंड क्वेश्चन 38 चैप्टर 8 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में कहा है कि मून लिमिटेड कंपनी ने एक एसेट बेची 25,000 रुपए की एक कंपनी को, जिसके लिए उसको पेमेंट कैश या बैंक से नहीं मिली। उसको उसके लिए पेमेंट मिली 2,000 इक्विटी शेयर्स, 10 रुपए फेस वैल्यू वाले। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, यही आपको बतानी है। तो किस कंपनी ने खरीदी, यहां पर नहीं लिखा। ये कैसे पता कि कंपनी ही है? क्योंकि वो शेयर्स इश्यू कर रही है, इसका मतलब वो कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जिसने इक्विटी शेयर्स 10 रुपए की फेस वैल्यू वाला इश्यू किया मून लिमिटेड को। तो एसेट खरीदी 25,000 रुपए की। तो 25,000 रुपए के एसेट को आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। कौन सी कंपनी, हम किसकी कंपनी की बात कर रहे हैं? जिस कंपनी ने एसेट खरीदी उसकी बुक्स में हम इस जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसका नाम क्वेश्चन में नहीं दिया। तो एसेट अकाउंट तो डेबिट होगा। 25,000 रुपए से एसेट आपने खरीदी, नई एसेट है जिसको हम डेबिट करेंगे 25,000 से। नाम नहीं दिया तो एसेट ही लिखो। किससे खरीदी? मून लिमिटेड कंपनी से, जिसकी पेमेंट अभी नहीं की, तो आप उसी के अकाउंट को क्रेडिट करो 25,000 से। अब इसकी पेमेंट आप कर रहे हो, लेकिन कैश या बैंक अकाउंट से नहीं कर रहे। इसकी पेमेंट डिसाइडेड है, 25,000 की वैल्यू की आपने एसेट खरीदी है, जिसके लिए पेमेंट 25,000 रुपए ही करनी है। मतलब जो कंपनी है जिसने एसेट खरीदी उसको 25,000 रुपए मून लिमिटेड को देने हैं। तो मून लिमिटेड अकाउंट तो आपका डेबिट हो जाएगा 25,000 से, लेकिन पेमेंट यहां पर देखते हो तो 2,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपए वाला इशू किया गया। 10 रुपए फेस वैल्यू है, तो ये तो 20,000 रुपए ही बनी और पेमेंट हमें 25,000 करनी है। तो ये 5,000 रुपए डिफरेंस क्या है? क्या अभी तक आपने सीखा समझा कि अगर एसेट की वैल्यू से कम हम पे करते हैं तो वो कैपिटल रिजर्व होता है, वही हम इसे ले? नहीं, बिल्कुल नहीं। नॉर्मली कैपिटल रिजर्व या गुडविल आप जब पूरा का पूरा बिजनेस टेक ओवर करते हो, उस टाइम पर नेट एसेट से कम वैल्यू या ज्यादा वैल्यू होती है, तब आप गुडविल या कैपिटल रिजर्व लेते हो। लेकिन यहाँ पर एक ही एसेट है और उसकी परचेज कंसिडरेशन डिसाइडेड है, 25,000 रुपए ही आपको देने थे, लेकिन आपने कंपनी ने 2,000 शेयर्स ही इसको इश्यू किए। इसका मतलब 2,000 शेयर्स की वैल्यू 10 रुपए नहीं है, 10 रुपए से ज्यादा है। ये तो फेस वैल्यू है। इसका मतलब इस कंपनी ने अपने 10 रुपए वाले शेयर को विद प्रीमियम इसको इश्यू किया। 2,000 के शेयर्स इसने 25% प्रीमियम के साथ इश्यू किया। मतलब 25,000 की पेमेंट करने के लिए 2,000 शेयर्स इश्यू किए। तो एक शेयर की वैल्यू क्या बनी? 12.5 रुपए। 10 रुपए नहीं, 12.5 रुपए वाला शेयर इसने इसको इशू किया, और ये माना जाएगा कि 12.5 रुपए इससे पूरे आ चुके हैं, इसको और पेमेंट नहीं करनी। तो एक तरह से 2,000 शेयर्स की ओनरशिप इस मून लिमिटेड कंपनी को इस कंपनी ने दी है। आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया जो कंफ्यूजन थी। जब नंबर ऑफ शेयर्स कम अलॉट किए जाते हैं, परचेज कंसिडरेशन ज्यादा बन रही है और नंबर ऑफ शेयर्स कम अलॉट किए जा रहे हैं, फेस वैल्यू भी दी है आपको, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि उस शेयर को विद प्रीमियम इशू किया गया है, अलॉट किया गया है। इसकी एंट्री क्या बनेगी? मून लिमिटेड कंपनी, मून लिमिटेड अकाउंट डेबिट 25,000, इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू से ही लिखोगे आप 20,000, और जो 5,000 रुपए एक्स्ट्रा आप ले रहे हो वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में डलेगा 2.5 रुपए के हिसाब से 5,000 रुपए। आई होप अब आपको समझ में आ गया। अगर फेस वैल्यू के हिसाब से ही इश्यू करने थे तो कंपनी को 2500 शेयर्स इश्यू करने थे, लेकिन 2500 नहीं कर रही, वो तो 2,000 शेयर्स इश्यू कर रही है और हमें पैसे देने हैं 25,000 रुपए। तो ये इश्यू करने के बाद ये माना जा रहा है कि पूरी पेमेंट हो गई, ये भी माना जा रहा है पूरी पेमेंट हो गई। तो ये 5,000 रुपए एक्स्ट्रा कहाँ जाएंगे, कैसे पेमेंट की गई? कैश या बैंक बैलेंस ये भी नहीं लोगे, कैपिटल रिजर्व भी नहीं है। तो इसका मतलब सीधा सीधा है, ये 10 रुपए वाला शेयर इसने प्रीमियम के साथ इश्यू किया, 10 रुपए वाला शेयर इसको 12.5 रुपए में
बेचा गया। तो मून लिमिटेड ने खरीदा एक शेयर 12.5 रुपए में, एक तरह से आप ये मान के समझो, जिसके बदले में उसने कैश पेमेंट नहीं की, अपनी एक एसेट इसको दी। तो दोनों ने एक दूसरे की एक एक चीज को आपस में एक्सचेंज किया, कैश या बैंक बैलेंस का चेंज नहीं हुआ। एक ने एसेट खरीदी, दूसरे ने उसको अपनी कंपनी के शेयर्स इशू करके दिए। तो परचेज कंसिडरेशन पेड टू मून लिमिटेड 25,000 रुपए। क्लियर है? ये क्वेश्चन में जो कंफ्यूजन थी, आई होप अब आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 38 है, जहां पर अमृत धारा लिमिटेड ने 800 इक्विटी शेयर 100 रुपए फेस वैल्यू वाला इशू किया प्रीमियम के साथ, 25% प्रीमियम एज फुल्ली पेड अप इन कंसिडरेशन ऑफ व्हाट? इस अमृत धारा लिमिटेड ने एक प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख रुपए की खरीदी, जिसके पेमेंट के लिए उसने कैश या बैंक से पेमेंट नहीं की, अपनी कंपनी के 800 इक्विटी शेयर्स इशू किए। अब इसकी कैलकुलेशन समझो। पहले तो कंपनी ने एसेट कितने की खरीदी है? 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए की एसेट की पेमेंट भी हमें करनी है। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट तो आपका डेबिट हो गया, एसेट आ गई 1 लाख। वेंडर किससे खरीदी उसका नाम नहीं है, जिसने खरीदी उसका नाम है, तो हम उसकी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, तो अमृत धारा लिमिटेड लिखो। टू वेंडर अकाउंट, जब नाम ना लिखा हो जिससे सामान खरीदा गया है, उस कंपनी का, उस शॉप का आप टू वेंडर अकाउंट लिखोगे 1 लाख रुपए। अब इसकी पेमेंट करनी है 1 लाख रुपए की, जिसके लिए इस कंपनी ने 800 इक्विटी शेयर्स इशू किए। 100 रुपए फेस वैल्यू वाला, 25% प्रीमियम, मतलब 100 रुपए पे 25 रुपए और लिए गए। एक शेयर की वैल्यू क्या है, इसका मतलब 125 रुपए। 100 रुपए वाला शेयर अमृत धारा लिमिटेड ने अपने वेंडर को 125 रुपए में बेचा। तो अगर 1 लाख रुपए की पेमेंट करनी है, तो क्या 800 शेयर्स ही बनते हैं? 800 शेयर्स उसने अलॉट किए, तो 800 शेयर्स 125 रुपए के हिसाब से आपको कैलकुलेट करके देखना है, क्या ये 1 लाख रुपए ही बनते हैं? अगर नहीं बनते तो आपको जरूर से चेक करना है, अदरवाइज समथिंग एल्स। ठीक है? या तो यहाँ पर ये कैश या बैंक अकाउंट से पेमेंट होगी या कुछ होगी, आपको ये चेक जरूर से करना है। अगर 100 रुपए का शेयर है, 25% प्रीमियम के साथ पे किया जा रहा है, इशू किया जा रहा है, तो वो 125 रुपए का एक शेयर हुआ, और 800 शेयर्स इसको अलॉट किए गए, तो 800 शेयर्स 125 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपए बने। तो अब एंट्री क्या बनेगी? वेंडर अकाउंट डेबिट, इसको आप पेमेंट कर रहे हो 1 लाख रुपए। 100 रुपए तो फेस वैल्यू है, तो 800 शेयर्स पे 100 रुपए 80,000। 25 रुपए प्रीमियम, क्लियरली लिखा है कि विद प्रीमियम आप इसको इशू कर रहे हो, तो 25 रुपए आपने इससे प्रीमियम लिया, तो वो 20,000 रुपए आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में डालोगे। क्लियर है? तो परचेज कंसिडरेशन पूरी 1 लाख रुपए की हमने अपने 800 शेयर्स इशू करके इसको पेमेंट कर दी है। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। फिर भी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। अदरवाइज प्रैक्टिस जारी रखो, कनेक्टेड रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।